सभी मेरे पत्रकार साथियों को, सभी को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे इसलिए बुलाई गई है कि कल बेरी विधानसभा में एक पदयात्रा का आयोजन हो रहा है और पदयात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम अपने सभी साथियों को लेके गांव-गांव कल मां भीमेश्वरी के पवित्र स्थान पर शाम को 3:30-4 बजे के आसपास हवन करेंगे। वहां पे माथा टेक के और फिर मां भीमेश्वरी का आशीर्वाद लेकर और भागलपुरी होते हुए, वजीरपुर होते हुए झाजगढ़ तक पहुंचेंगे और ये पद यात्रा करीब करीब 15 दिन तक चलेगी। और गांव जब आ जाएगा तो हम पैदल हो जाएंगे। गांव के जो 2 गांव के बीच में जो खाली जगह होगी वहां हम ये सफर जो है वो गाड़ी से तय करेंगे। पूरा जत्था लेके, झंडे लेके, माहौल बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये पद यात्रा जो है वो जारी रहेगी और कल ये बेरी से इसकी शुरुआत रहेगी। क्योंकि चुनाव का समय है तो इसका पूरा जो मैप तो क्योंकि हमने बना लिया है, इसकी जो डेट्स हैं ये अभी हमने डाली नहीं है, क्योंकि डेट्स अगर बाई चांस कोई मीटिंग आ जाती है या कोई बड़ी रैली आ जाती है तो वो डेट्स आगे पीछे करनी पड़ेंगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, चुनावी मोड में है, आचार संहिता लगी हुई है, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि माहौल तो चुनाव का है और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बेरी की सीट को जीतने जा रही है। विक्रम जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो है बढ़त आई है टिपेंद्र हुड्डा की लोकसभा चुनाव में, उस स्थिति को देखते हुए कैसी आपकी योजनाएं हैं, किस तरीके से तैयारी करें? देखिए, स्थिति अच्छी है, चुनौती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव अलग चुनाव होता है। दिल्ली में जैसे सारी की सारी जो सीटें थी हमने जीती थी, लेकिन वहां हम नहीं जीत पाए, वो एक अलग विषय है। लोकसभा की अलग मुद्दे होते हैं और अपना विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं। इस बार एंटी इनकम्पेंसी बहुत ज्यादा है, हमारे विधायक जी की जो एंटी इनकम्पेंसी है वो बहुत ज्यादा है। इस बार बेरी का माहौल बिल्कुल भाजपा में रहेगा। जिस तरीके से टिपेंद्र हुड्डा की जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, उसको लेकर कितना आपको लगता है कि वो बीजेपी के लिए? देखिए, वो उनका काम है, हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं रहेगी। हमारे किए हुए काम जो हैं उसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि कोई भी दूसरी यात्रा जो है इसको अफेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सैनी जी ने जो इतने पिछले 10 साल से लगातार जो काम कर रहे हैं और लगातार तीसरी बार जो ये अपना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम किए गए हैं, जो जनहित में लगातार जो फैसले किए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि इस बार जो है वो तीसरी बार जैसे डबल इंजन की सरकार जो पिछली बार बनी थी, इसी प्रकार से तीसरी बार भी डबल इंजन की सरकार जो है वो हरियाणा में रहेगी। आप ये पदयात्रा निकाल रहे हो तो क्या ये मान के चला जाए कि आपने? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं ये तो आचार संहिता अब लगी है, मैं तो 365 के 365 दिन गुणा 5 मैं लगातार फील्ड में रहा हूं और इस तरह की यात्राएं भी मैंने करता रहा हूं, लोगों के बीच में भी रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा सदा उठा के रखा हूं। अब ये क्योंकि आचार संहिता लगी है, टिकट का जो बंटवारा है वो हो सकता है कि 10 दिन बाद हो, तो चुनाव के समय एक एक दिन जो एक एक पल जो है वो कीमती होता है, तो इसलिए समय जो है वो नष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे यात्रा अपने लिए है या पार्टी के लिए? देखिए, मैं झंडा पार्टी का लेके चलूंगा तो पार्टी के लिए है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये रहता भी है कि नेतृत्व की क्षमता है। 2 बार मैंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार में रहा भी हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी भावनाएं भी हैं। विक्रम जी, लगातार 2 बार आप यहाँ से उम्मीदवार रहे बीजेपी की तरफ से, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कादयान लगातार 5 बार यहाँ से जीत चुके हैं। अब की बार क्या रणनीति है सर, आप किस तरीके से उनको देखते हैं? देखिए, रणनीति नहीं जननीति है, लोगों को साथ लेके चलेंगे। लोगों का जो है हम अपना सम्मान करते हुए लोगों के बीच में रह के हम लगातार काम करने वाले लोग हैं और उसी को हम चीजें करेंगे। कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो लोगों को जो है वो बेवकूफ बना के उनकी वोट दे, किसी न किसी बहाने से। बिल्कुल सच्चाई से लोगों के बीच में घुस के लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये पद यात्रा है। प्रत्येक गांव में जाएगी। 52 हमारी पंचायतें हैं।
ये करीब 15 दिन में हम 15-16 दिन के अंदर इसको अब यात्रा को पूरा कर लेंगे। बीजेपी पार्टी की तरफ से और भी उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो जी। उस चीज को देखते हुए आप कितने आश्वस्त हैं कि टिकट को लेकर? देखिए ये काम तो देखो पार्टी को सोचना है, मेरा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, जिस तरीके से मैंने काम किया है मुझे ये लगता है कि मैं आश्वस्त हूँ, लेकिन ये फैसला जो है वो पार्टी को करना है।